रक्षाबंधन आने वाला है संगवारी हो। और ऐसे खुशी के पल में हमेशा हमन सोचतन कि घर में बढ़िया बढ़िया पकवान बनान। ता आज मैं हर आप मन बर लेके आए हो राखी स्पेशल लौंग लत्ता की रेसिपी, वो भी एकदम होटल वाला मन जैसे। तैला देख के ही आप मन अंदाजा लगा सकत हो कि हर कत्ता क्रिस्पी बन के तैयार हो है। ता आज के वीडियो में आप मन ला लौंग लत्ता बनाए के एक एक टिप्स मिलही, जेला आप मन फॉलो करो ना तब बहुत ही आसान तरीका ले एकदम झटपट घर बैठे लौंग लत्ता बनाएला सीख सकत हो। त लौंग लत्ता बनाए बर सबले पहले हमन आटा लगा लेबो। त मैं हर यहाँ बर्तन में ये 2 कप मैदा ले हूँ। वजन में देखूँ तो लगभग 250 ग्राम जत्ता मैदा है। एकर मात्रा ला आप मन अपन हिसाब से कम ज़्यादा कर सकत हो। त अब हमन एमा 1 चुटकी नमक डाल देबो। एहर मीठा ला बैलेंस करथे, त आप मन एमा हल्का से नमक जरूर डालो। और यहाँ मैं हर ये मोयन बर आधा कप घी ले हूँ। एला मैं हर हल्का से गरम कर ले हूँ संगवारी हो। त एला हमन थोड़ थोड़ करके डालबो। वैसे आप मन मोयन बर घी के जगह डालडा घी या तेल के भी इस्तेमाल कर सकत हो। मैदा में मोयन के सही अंदाज होना बहुत ही जरूरी है संगवारी हो, तभी लौंग लत्ता हर एकदम खस्ता और कुरकुरा बन के तैयार होही। त ये मैं हर पूरा घीला मैदा में डाल ले हो, मतलब 2 कप मैदा में मैं हर आधा कप ले थोड़ा सा कम घी के इस्तेमाल करे हो। और अब हमन घी ला मैदा के साथ इसे दोनों हाथ ले लगा के कम से कम 2 से 3 मिनट भर मिलाबो, जेकर ले मोयन जो है वो मैदा के साथ अच्छा से मिल जाए। और एकरे से ही हमार जो लौंग लत्ता है वो बढ़िया खस्ता और कुरकुरा बन के तैयार होही। त ये हमन घीला मैदा के संग बढ़िया से मिला ले हन। अब हमन एला इसे मुट्ठी बांध के देखबो। ता आप मन देख सकत हो संगवारी हो हमार मोयन एकदम परफेक्ट डले है। अगर आप मन के मैदा हरी से मुट्ठी नहीं बंधाही ता आप मन ओमा 1 से 2 चम्मच घी और डाल सकत हो। बस आप मन ला ये बात के खास ध्यान रखना है कि मैदा में मोयन हर कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके लौंग लत्ता में छनाए के बाद ओमा बीच बीच में बहुत ज़्यादा बुलबुला आ जाही। और अब हमन एमा थोड़ थोड़ पानी डाल के एकर आटा लगा लेबो। तब मैं हर यहाँ आटा बर नॉर्मल पानी के इस्तेमाल करत हूँ। हमन ला आटा ला अभी बहुत ज़्यादा गूँथे की ज़रूरत नहीं है, अभी एला हमन ला खाली इकट्ठा करना है। त ये हमन आटा ला गूँथ के तैयार कर ले हन। और मैं हर पूरा आटा में आधा ग्लास ले थोड़े से कम पानी के इस्तेमाल करे हूँ। त अब हमन एला ढक के आधा घंटा बर रख देबो। त जब तक आटा हर सेट होथे तब तक हमन लौंग लत्ता बर स्टफिंग तैयार कर लेथन। त स्टफिंग बर मैं हर यहाँ ये हाफ kg मावा ले हूँ। त आप मन चाहो त खाली मावा ले भी एला बना सकत हो संगवारी हो, पर मैं हर यहाँ मावा में थोड़ी से सूजी मिक्स करके बना हूँ। त जत्ता मावा है वो हिसाब से मैं हर एमा आधा कटोरी बारीक वाला सूजी ले हूँ। आप मन एमा बारीक मोटा दोनों सूजी के इस्तेमाल कर सकत हो। ये आधा कटोरी पीसे हुए शक्कर, हमन ला एमा पीसे हुए शक्कर के इस्तेमाल करना है। ड्राई फ्रूट्स में मैं हर यहाँ ये थोड़े से बादाम के टुकड़ा, थोड़े से किशमिश, ये 1 कटोरी घिसे हुए सूखा नारियल। अगर आप मन करा सूखा नारियल नहीं होही तो आप मन एकर जगह नारियल के खोपरा भी ले सकत हो संगवारी हो। ये थोड़े से काजू के टुकड़ा और स्वाद भर ये थोड़े से दरदरा कूटे हुए इलायची ले हों। त अब हमन सबले पहले मावा ला इसे घिसने ले घिस लेबो। एला हमन ला इसे बड़े वाले छेद ले ही घिसना है संगवारी हो, एकर ले बढ़िया बड़े बड़े लच्छा निकल ही। वैसे आप मन चाहो तो एला हाथ ले भी मसल सकत हो। त आप मन ला लौंग लत्ता कैसे लगथे मोला कमेंट करके ज़रूर बताओ। त ये हमन मावा ला घिस के रेडी कर ले हन। और आप मन देख सकत हो कितना बढ़िया से मावा के लच्छा निकले है। त अब हमन आगे के प्रोसेस शुरू करथन। त सबले पहले हमन ड्राई फ्रूट्स मन ला हल्का सेक लेबो। त ओकर बर पैन में 1 चम्मच घी डाल देबो। त जब घी हल्का से गर्म हो जाही ओकर बाद हमन एमा काजू बादाम के टुकड़ा ला डाल लेबो। किशमिश ला हमन बाद में डालबो संगवारी हो, तब कि किशमिश हर बहुत जल्दी भूंज के तैयार हो जाथे। त काजू बादाम ला भूंजत समय हमन ला गैस के आंच ला कम रखना है और कम आंच में ही हमन ला एला सेकना है। त जब काजू बादाम हल्का से सेका जाही ओकर बाद हमन एमा किशमिश ला भी डाल के हल्का सेक लेबो।
ता आप मन देख सकत हो ड्राई फ्रूट्स मन हल्का सा सिका चुके हैं। अब यही माँ हमन घिसे हुए नारियल ला भी डाल के हल्का सेक लेबो। हमन ले लाऊ अलग से सेके की जरूरत नहीं है संगवारी हो, ये हरी माँ बढ़िया से सिका जाही। ता हमन लेकर कलर के चेंज होत ले ला सेकना है। एमन सब ला जब आप मन सेक के लौंग लत्ता के अंदर भरहो ना तो हर काफ़ी समय तक खराब नहीं होए। ता अगर लौंग लत्ता ला आप मन ज़्यादा लंबा समय तक टिकाना चाहत हो संगवारी हो ता आप मन सब चीज़ ला भूंज के डालो। ता आप मन देख सकत हो सब चीज़ बढ़िया से सिका चुके हैं। ता अब हमन इला प्लेट में निकाल लेबो। ता ये हमन सबला प्लेट में निकाल ले हन। अब हमन सूजी ला भूंजबो। ता सूजी ला भूंजे के पहली पैन ला बढ़िया से साफ कर लेबो संगवारी हो, नहीं तो ये जो ड्राई फ्रूट्स के टुकड़ा मन बचे है वो मन भुंजा के काला काला हो जाही और सूजी ला पूरा खराब कर देही। ता ये हमन पैन ला बढ़िया से साफ कर ले हन। अब हमन एमा 1 चम्मच घी डाल देबो और साथ में ये सूजी ला भी डाल के बढ़िया लाल के होतले भूंज लेबो। सूजी ला भूंजत समय हमन ला गैस के आंच ला कम ही रखना है, नहीं तो सूजी हर जल जाही। ता आप मन रक्षाबंधन में ये मावा वाला लौंग लत्ता ला जरूर बना के देखो संगवारी हो, सब ला बहुत पसंद आही। ता सूजी तो बढ़िया से भुंजा चुके हैं। अब हमन चलथन मावा ला सेके के प्रोसेस में। ता मावा ला सेकत समय हमन ला पैन में आऊ अलग से घी डाले की जरूरत नहीं है संगवारी हो, काबर की मावा में ऑलरेडी घी रही थे। ता हमन ला इसने ही सेकना है। ता 2 मिनट बाद आप मन देख सकत हो मावा हर घी छोड़ना शुरू कर दे है। ता अब हमन इला बर्तन में निकाल लेबो। तैला बर्तन में निकाले के बाद अब इला हमन बढ़िया से ठंडा कर लेबो। ओकर बाद हमन आगे के प्रोसेस शुरू करबो। ता जब तक मावा हर ठंडा होथे तब तक हमन आटा ला देख लेथन। ता अब हमन इला 1 मिनट बार आऊ बढ़िया से मसल लेबो, जेकर ले आटा बढ़िया से चिकना हो जाए। ता ये हमार आटा बढ़िया से मुलायम सना चुके हैं। अब हमन एकर छोटे छोटे लोई तोड़ लेबो। आप मन लौंग लत्ता ला जे साइज के बनाना चाहत हो वो हिसाब से लोई ला छोटे बड़े ले सकत हो। ता ये हमन सब आटा की लोई तोड़ ले हन। अब हमन मावा ला देख लेथन। ता मावा हर भी बढ़िया से ठंडा हो चुके हैं। अब हमन एमा डाल देबो ये भुंजाए वाला सूजी ला, साथ में ये ड्राई फ्रूट्स और अब एमा पीसे हुए शक्कर ला थोड़ थोड़ करके डाल के सब ला बढ़िया से मिला लेबो। शक्कर ला आप मन अपन स्वाद के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकत हो संगवारी हो। ता ये हमन सब शक्कर ला डाल ले हन। अब हमन एमा इलायची ला भी डाल के बढ़िया से मिला लेबो। ता ये हमर लौंग लत्ता बर मिश्रण बन के तैयार है। अब हमन एकर छोटे छोटे बॉल बना के रख लेबो। ता ये देखो संगवारी हो मैं हर सब मिश्रण के बॉल बना के रख ले हूँ। ता अब हमन चलथन एकर बनाए के प्रोसेस में। ता सबले पहले एक लोई लेके ओला पूड़ी के आकार के बेल लेबो। अगर आप मन ला लौंग लत्ता ला एकदम कुरकुरा बनाना है ता आप मन रोटी ला मीडियम बेल हो, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। ता ये देखो संगवारी हो लौंग लत्ता बर रोटी बेल के तैयार है। अब हमन रोटी के ऊपर मावा वाला बॉल ला रख के एकर किनारे में पानी लगा लेबो। और अब एकर एक साइड ला इसे मोड़ के एकर ऊपर भी पानी लगा लेबो। और अब दूसरा साइड ला एकर ऊपर बढ़िया से चिपका देबो। और अब एकर साइड साइड ला बढ़िया से चिपका देबो संगवारी हो, ताकि स्टफिंग हर बाहर मत निकले। और अब एला पलट के एकर किनारे किनारे में भी पानी लगा लेबो। और अब एकर किनारे ला इसे मोड़ के दूसरा किनारे ला एमा बढ़िया से चिपका देबो। और चिपकाए के बाद अब एला हाथ ले हल्का से दबा देबो, ताकि हर ज़्यादा फूले मत। और अब लास्ट में एकर बीच में लौंग चिपका देबो। लौंग की वजह से एला लौंग लत्ता बोले जाथे।
ता ये लो संगवारी हो, हमर एक ठो लौंग लत्ता बन के तैयार है। बढ़िया बने है ना। ता अब हमन सेम विधि ले बाकी के लौंग लत्ता ला भी बना के रेडी कर लेबो। ता अभी मैं हर आधा लौंग लत्ता ला ही बना के दिखात हो संगवारी हो। ता लौंग लत्ता ला बनाए के बाद अब हमन चलते छाने के प्रोसेस में। ता लौंग लत्ता ला छाने पर हमन ला तेल ला बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस हल्का सा ही गर्म करना है, काबर कि लौंग लत्ता ला पके में थोड़ी से समय लगथे। ता ये हमन सब लौंग लत्ता ला तेल में डाल लेहन। अब एला हमन हल्का से पके देबो, ओकर बाद हमन एला पलटबो। ता जब लौंग लत्ता हल्का से पक लिही ओकर बाद हमन सबला पलट लेबो। ता हमन ला एला कम आँच में ऐसने उलट पलट के बढ़िया सुनहरा होत ले तलना है। ता जब तक लौंग लत्ता हर तलात है तब तक हमन एकर बर चाशनी बना लेथन। ता ओकर बर सबले पहले हमन बर्तन में डाल देबो 1.5 कप शक्कर और अब एमा 2 कप पानी डाल के एला मीडियम आँच में पके देबो। और अब मैं डाल देबो स्वाद भर थोड़ी सी दरदरा कूटे हुई इलायची और साथ में थोड़े से केसर। एक ले लौंग लत्ता में काफ़ी अच्छा कलर और खुशबू आही। वैसे अगर आप मन करा केसर नहीं होही तो आप मन एला बिना डाले भी बना सकत हो। ता लौंग लत्ता बर हमन ला कोई तार वगैरह की चाशनी नहीं बनाना है संगवारी हो, बस हल्का चिपचिपा से बना के रेडी करना है। ता चाशनी ला पका 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हमन एला इसे छू के देखबो। ता लौंग लत्ता बर हमन ला बिल्कुल ऐसने ही चाशनी वाला बना के रेडी करना है। ता अब हमन लास्ट में एमा 2-4 ठो नींबू के टुकड़ा डाल देबो, एक ले चाशनी हर जमे नहीं। और अब एला ढक के साइड में रख देबो। ता लौंग लत्ता ला छनात 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और आप मन देख सकत हो संगवारी हो एमा कितना बढ़िया सुनहरा कलर आए है। ता हमन ला एला इतने पान ही तलना है और अब हमन सबला प्लेट में निकाल लेबो। ता अगर आप मन भी एकदम परफेक्ट लौंग लत्ता बनाना चाहत हो तो मोर एक ट्रिक ला फॉलो करा और घर में बहुत ही आसान तरीका ले एकदम होटल असन लौंग लत्ता बनावा। ता लौंग लत्ता ला निकाले के तुरंत बाद ही हमन ला गरम चाशनी में डालना है और इला आधा 1 मिनट पर यही में बढ़िया से डूबे रह देना है ताकि चाशनी हर लौंग लत्ता के अंदर तक बढ़िया से लग सके। और अब एला प्लेट में निकाल लेबो और बाकी के लौंग लत्ता ला भी इसने डुबा लेबो। तब फाइनली हमार गर्मा गर्म लौंग लत्ता बन के तैयार है। अब मैं हर आप मन ला तोड़ के दिखात हो। ता ये देखो संगवारी हो हमार लौंग लत्ता हर अंदर ले कत्ता बढ़िया से पक के तैयार हो है और चाशनी हर भी अंदर तक बढ़िया से लगे है। ता एला आप मन बना के 1 से 2 महीना तक भी स्टोर करके रखो ना, तब वो हर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होए, ऐसने एकदम कुरकुरा ही रही। ता कुछ ही दिनों में राखी आने वाला ही संगवारी हो, ता आप मन एक बार ये तरीका ले मावा सूजी वाला लौंग लत्ता ज़रूर बना के देखो, सब लोग बहुत पसंद आई। आशा करता हूँ आप मन ला आज के मोर रेसिपी यार पसंद आई सोही। अगर अच्छा लगी सोही तब वीडियो ला लाइक शेयर और सब्सक्राइब करे बर झन भूलो और साथ ही साथ घंटी वाला बटन ला भी जरूर से दबा दे हो ताकि मोर हर रेसिपी के नोटिफिकेशन आप मन तक सबले पहले पहुँच सके। जय जोहार संगवारी हो।